आप अपने भविष्य को बनाने के लिए हमारे इस बेहतरीन प्लान को जरूर उपयोग कर सकते हैं। कहा जाता है कि अगर किसी कंपनी को आपको चूज करना है, जैसे आप मार्केट में जाते हैं, कपड़े चूज करते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं तो पहले उसको पसंद करते हैं, उसके बाद खरीदते हैं। ऐसे ही जब कभी भी आपको मार्केटिंग प्लान किसी नेटवर्क कंपनी का चूज करना हो तो 3 बेसिक्स को जरूर ध्यान दीजिए। फर्स्ट, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, सेकेंड, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं, एंड थर्ड, फाइनेंशियल कंपनसेशन क्या है। तो आइए हम इन्हीं चीजों पे बातचीत करते हैं कि वास्तव में फॉरएवर के ये तीनों चीजें क्या हैं, कैसे आपको देती हैं, कैसे आपको मिलती हैं। अब बैकग्राउंड के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। बैकग्राउंड इसलिए ज्यादा जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां मार्केट में उतरी हुई हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं और पता लगता है साल 2 साल काम करने के बाद फिर वो रिवर्स उसी जगह पे पहुंच जाते हैं, यानी फिर से शुरुआत करते हैं। तो कभी भी हमें लाइफ में ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जिस कंपनी में भी हम कनेक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, जहाँ पे भी हम अपना फ्यूचर बनाने जा रहे हैं, तो एटलीस्ट उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी बैकबोन क्या है, इन सारी चीजों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम बैकग्राउंड के बारे में हम बात करें तो 1978 की कंपनी है, फिनिक्स एरिजोना अमेरिका की, और इंडिया में 2000 से ये काम कर रही है। इसके साथ साथ पूरे वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो 160 प्लस कंट्री में ये वर्क करती है और 3 बिलियन का वर्ल्ड वाइड टर्नओवर है। एफबीओ के बारे में बात करें जो इसमें काम करते हैं, वो 10 मिलियन एफबीओ प्लस में है, 10 मिलियन प्लस में एफबीओ है। और अभी जो ये 450 करोड़ का टर्नओवर लिखा हुआ है, अभी हम लोग 553 करोड़ के टर्नओवर को इंडिया में क्रॉस कर चुके हैं। एग्जैक्टली। अब हम अगर सेकेंड पार्ट की बात करें, दैट इज प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट ऐसे होने चाहिए जो वर्ल्ड वाइड पेटेंट हो, यूनिक हो, जिनका कोई कॉम्पिटिटर ही ना हो। जैसे हम अपनी बात करें तो हम वर्ल्ड लीडर हैं किसमें, एलोवेरा में। बी हाइव के प्रोडक्ट बनाने में हम दुनिया में अग्रणी कंपनी है और हमारे पास 6500 एकड़ से ज्यादा जमीन है जहां पे हम एलोवेरा की खेती करते हैं। फाइनेंशियल कंपनसेशन के बारे में बात करें फ्रेंड्स, यानी हमने पहले देखा कंपनी का बैकग्राउंड, देखा कंपनी अच्छी है, समृद्ध है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल कंपनसेशन क्या है, पैसा कहाँ से आता है और ये कैसे देती है। तो ये एफबीओ यानी जो फॉरएवर बिजनेस ओनर होते हैं, एफबीओ फ्रेंडली प्लान है, हाईएस्ट पे आउट है इस इंडस्ट्री में। यानी जितनी भी एमएलएम इंडस्ट्री है, जो जितनी भी कंपनियां हैं, उन सारी कंपनियों में अगर हम तुलना करते हैं तो वर्ल्ड का बेस्ट पे आउट देने वाली कंपनी है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इनकम के बारे में तो 11 तरह की इनकम कंपनी देती है और अब तक 55, आप टर्नओवर चेयरमैन बोनस के बारे में हम बात कर रहे हैं, 55 करोड़, सॉरी। अब अगर हम बात करें कि वास्तव में आपकी जेब में पैसा कैसे आएगा, हम लोगों ने सारी बातें देख ली, लेकिन वास्तव में भेजे में ये बात बैठती नहीं है कि आखिर पैसे कैसे आते हैं। लोगों के मन में आता है कि नहीं, नेटवर्क इंडस्ट्री में क्या होता है ना, प्रोडक्ट की एमआरपी ज्यादा बढ़ जाती है, उससे पैसे आते हैं। सॉरी, ऐसा नहीं होता है। जैसे ये XYZ पेन है, अगर ये मार्केट में 100 रुपए की पेन है तो ऑब्वियसली ये 30 से 40 रुपए में बनी होती है और 60 से 70 रुपए कहाँ जाता है, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग, इन सब में बट जाता है। बहुत बड़ा हिस्सा एडवर्टीजमेंट में बट जाता है। लेकिन फॉरएवर क्या करती है कि आप कंपनी से डायरेक्ट प्रोडक्ट परचेज करते हैं और कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। मात्र इस काम को करने का आपको 70% इनकम मिलने वाला है। अगर हम फॉरएवर बिजनेस की बात करें तो यहाँ कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई रिन्यूअल फीस नहीं है, सेमिनार जैसे आज मीटिंग ट्रेनिंग फ्री चल रही है। इसके अलावा अनलिमिटेड इनकम है, विश्व के 160 देशों से आप इनकम अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा क्या, इसका बेसिक जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है इन बिजनेस इनहेरिट होता है और आपको बोनस BRP पे मिलता है। साथ ही साथ इंडिया में बैठे हुए आप वेस्टर्न कंट्रीज की इनकम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा फॉरएवर का प्लान आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। सो फ्रेंड्स के अगर हम बात करें तो इनकम कितने टाइप्स की देता है, तो डिस्काउंट प्रॉफिट आपको मिलता है, उसके बाद रिटेल प्रॉफिट मिलता है, पर्सनल बोनस आता है, वॉल्यूम बोनस आता है। इसके साथ लीडरशिप बोनस, यानी जब आप मैनेजर बन जाते हैं तो आपके नीचे कोई भी मैनेजर ब्रेक होता है तो वहां से आपकी लीडरशिप बोनस स्टार्ट हो जाती है। जेम बोनस आता है, इंसेंटिव प्रोग्राम जिसे हम कार प्लान भी कहते हैं, चेयरमैन बोनस, साथ में पर्सनल डेवलपमेंट मिलता है फ्रेंड्स आपको, और एक्सोटिक वेकेशंस, यानी आप अपने देश में और विदेश में ये वेकेशंस को जो है एंजॉय करते हैं। अगर इस बिजनेस की फिलॉसफी की बात करें
तो कोई भी ग्राहक जो यहाँ पे आता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन क्या होता है, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, और आप और हम सब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी में बैठे हुए हैं। बेहतरीन अवसर है आपके लिए। इस बेहतरीन अवसर पे आ करके आप अपने जीवन को, अपने सपनों को कंप्लीट कर सकते हैं। करना क्या है फ्रेंड्स, बिजनेस फिलॉसफी क्या है? सिंपल प्रोडक्ट्स को यूज करना है, क्योंकि जब आप इसको यूज करेंगे तो आप इसे किसी को भी शेयर भी कर सकते हैं, और जब आप शेयर करेंगे यानी वहां से रिकमेंडेशन का काम होना शुरू हो जाएगा, और यहीं से आपका धीरे धीरे बिजनेस स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे परमात्मा ने हमारे शरीर को 5 तत्वों से मिला के बनाया है, ऐसे ये प्लान भी 5 स्टेप का है। पहला जो शुरुआत होता है, जैसे आप इस सिस्टम में आए आज और कोई लोग पहली दफा आए हुए हैं, तो उनकी एंट्री यहाँ पे फ्री है। सपोज आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास पैन कार्ड है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, साथ में आप कुछ नेचुरल चीजों को यूज करने के लिए प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। यानी आप ये पेपर सबमिट करके फॉरएवर बिजनेस ओनर बन जाते हैं, यानी कस्टमर बन जाते हैं। और जब अपने सिस्टम पे आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आप उस आईडी को एक्टिवेट कर लेते हैं, और जब कभी भी आपको लगता है कि हमें ये प्रोडक्ट फायदा कर रहा है, तो किसी लगातार के 2 महीने में आप 2 सीसी यानी 30,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं, तो आप हो जाते हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर। असिस्टेंट सुपरवाइजर कोई व्यक्ति क्यों बने? इसके 2-3 फायदे हैं असिस्टेंट सुपरवाइजर के। क्योंकि जब हमें किसी चीज का बेनिफिट समझ में आता है ना, तो हम उस चीज को ज्यादा बेहतर तरीके से करते हैं। पहला बेनिफिट क्या होता है कि जब कभी भी हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं, तो फायदा नंबर 1 होता है आपको 30% का डिस्काउंट मिलता है। फायदा नंबर 2 होता है आप किसी भी व्यक्ति को अपने जैसा बनाने का हक प्राप्त करते हैं। फायदा नंबर 3 होता है जब किसी को आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो उससे आपको 15% का इंसेंटिव आता है, और अपनी परचेजिंग पे आपको 30% डिस्काउंट के साथ साथ 5% का कैशबैक भी आता है। इस तरह से आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं। और जैसे ही आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं तो कहते हैं कि यदि हम पैसा कमा रहे हैं बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारे जैसे ढेर सारे लोगों को हम अपने जैसा बना सकें, सबसे बड़ी बात ये होती है। तो आप अपने 10-15 मित्रों को ऐसा बनाने में सहयोग कर दीजिए, तो आप क्या हो जाएंगे, नेक्स्ट लेवल को अचीव कर लेंगे। 15 लोग अगर 2-2 सीसी करेंगे तो 25 सीसी से ऊपर हो जाएगा। जैसे ही 25 सीसी हुआ आपको लेवल मिल जाएगा सुपरवाइजर का। जैसे ही 75 सीसी का बिजनेस हुआ आपको लेवल मिल जाएगा असिस्टेंट मैनेजर का। और जब आप 120 सीसी किसी लगातार के 2 महीने में, या किसी लगातार के 4 महीने में आप 150 सीसी का बिजनेस कर लेते हैं, तो आप हो जाते हैं मैनेजर। यस फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो जितनी भी पोजीशंस हमने बताई, ये सारी पोजीशंस जो है वो लाइफ लॉन्ग के लिए रहती हैं। एक बार केवल आपको इस लेवल को अचीव करना होता है, और जैसे ही आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हैं तो यहाँ से आपको 30% का डिस्काउंट आपको एमआरपी पे आना शुरू हो जाता है। यानी एमआरपी माइनस जीएसटी कहते हैं हम जिसको, इसको हम कहते हैं बीआरपी, बोनस रिकैप प्राइस। और ये 30% का डिस्काउंट आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर से लेके मैनेजर एंड मैनेजर बियॉन्ड तक हमेशा मिलता रहता है। साथ में किसी व्यक्ति को आप स्पॉन्सर करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उससे 15% का नोबस कस्टमर प्रॉफिट भी मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आप देखें जो हमने बताया, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हैं तो आपको पर्सनल बोनस 5%, सुपरवाइजर होते हैं तो पर्सनल बोनस 8%, असिस्टेंट मैनेजर होते हैं तो 13%, और मैनेजर होते ही आपको ये पर्सनल बोनस 5, 8, 13 से बढ़कर के 18% मिलने लगता है। यानी कितना बड़ा बोनस मिल जाता है फ्रेंड्स। लेवल जैसे जैसे आपका बढ़ता वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाती है। और आप एक एग्जांपल देख सकते हैं कि जब आप मैनेजर बन जाते हैं तो आपको असिस्टेंट मैनेजर की टीम से 5%, सुपरवाइजर की टीम से 10% और असिस्टेंट सुपरवाइजर की टीम से 13%। इस तरह से ये जो है डिफरेंस इनकम आती है, जिसको हम वॉल्यूम बोनस के नाम से भी जानते हैं। एग्जैक्टली अब जब से आप मान लिया असिस्टेंट सुपरवाइजर है, तो आपको 5% का पर्सनल बोनस अपनी परचेज पे मिलेगा। इसके अलावा सुपरवाइजर है तो 8% का पर्सनल बोनस और 3% का वैल्यूम बोनस। असिस्टेंट मैनेजर है तो 13% का पर्सनल बोनस, 5% का वैल्यूम बोनस मिलेगा। किससे मिलेगा? सुपरवाइजर से। 8% का वैल्यूम बोनस किससे मिलेगा? असिस्टेंट सुपरवाइजर से। और जैसा कि ममता जी ने बताया कि जब आप मैनेजर हो जाते हैं तो आपको खुद खरीद पे 30% का डिस्काउंट
प्लस 18% का पर्सनल बोनस मिलता है। 5% का वैल्यूम बोनस किससे मिलेगा? असिस्टेंट मैनेजर से। 10% का वैल्यूम बोनस मिलेगा आपको सुपरवाइजर से, और 13% यानी 13% का वैल्यूम बोनस मिलेगा आपको आपके असिस्टेंट सुपरवाइजर की लेग से। तो इस तरह से आपको फ्रेंड्स बोनस मिलते हैं। ये आपके मार्केटिंग प्लान में सबसे अहम कह सकते हैं कि ये एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा जैसे अगर हम बात करें तो सपोज दैट बहुत सारे लोग अपने काफी सारे लोगों का ग्रुप बनाते हैं, यानी कुछ ऐसे कस्टमर को क्रिएट करते हैं जो एज ए यूजर प्रोफाइल आते हैं, तो वहां से हम कैसे पैसा कमा सकते हैं, एक एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं। वास्तव में क्या होता है कि जब हम एलोवेरा यूज करते हैं तो 2-4 बॉटल तो हम महीने में खर्च कर ही डालते हैं, है ना। तो आप और आपकी वाइफ मिलकर के अगर मान लीजिए 4 बॉटल एलोवेरा महीने में खर्च करते हैं, और ऐसे ही जो आपने काम किया यही काम आपने 20 फैमिलीज में करवा दिया, तो 20 लोगों की फैमिली में अगर 4-4 बोतल एलोवेरा जेल गया तो 80 बॉटल हो गया, और 4 बॉटल आपने खुद भी परचेज किया, तो टोटल हो गया 84 बॉटल एलोवेरा जेल। अब 84 बॉटल एलोवेरा जेल आप जब कंज्यूम करवा लेते हैं तो वास्तव में आपको एक सिंपल सा इलस्ट्रेशन दिखाते हैं कि क्या अर्निंग कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं टीम नहीं बना पाऊंगा। अगर आप टीम नहीं भी बना पाते हैं तो भी आप एक नौकरी से बेहतर इनकम एंजॉय कर सकते हैं। 20 नोवर्स कस्टमर जो आपने बनाए, यूजर बनाए आपने, उनसे जो आपको रिटेल प्रॉफिट हुआ, ये यहाँ पे 33,440 लिखा हुआ है, आज की डेट में ये बढ़ गया है। तो औसतन अगर हम लमसम मार्क के चलें तो अगर ये मान लेते हैं हम 40,000 रुपया, या इसी उदाहरण को लेके चलते हैं क्योंकि ये थोड़ा पुराना स्लाइड खुल गया है। असिस्टेंट सुपरवाइजर अगर मान लेते हैं कि उनका पर्सनल बोनस है 5,854 रुपये 80 पैसे, और उन इस 33,000 को इसमें जोड़ दिया गया, तो एक असिस्टेंट सुपरवाइजर अगर 20 लोगों को यूजर बनाता है तो 39,294 रुपए की इनकम उसकी जेब में आती है। अगर यही काम सुपरवाइजर लेवल लेकर के आप करते हैं तो आपको 42,807 रुपए आते हैं। अगर यही काम कोई असिस्टेंट मैनेजर करता है तो उसको अपनी पर्सनल बोनस जो 13% का पर्सनल बोनस आएगा वो होगा 15,222 रुपए 48 पैसे, और इसमें 33,440 जो रिटेल प्रॉफिट है ये दोनों को जोड़ दिया गया, तो एक असिस्टेंट मैनेजर को फॉरएवर से 48,662 रुपए की इनकम बनती है। यही यदि कोई व्यक्ति मैनेजर बन जाता है और वो यही काम करता है तो उसकी पर्सनल यानी जो पर्सनल बोनस मिलेगा 21,077 रुपए, साथ में 33,480 जो रिटेल प्रॉफिट है उसको जोड़ दिया गया, तो ये दोनों मिलकर के 54,517 रुपए 28 पैसे बैठते हैं। फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो एक सब्जी वाला भी अगर अपना टर्नओवर करता है तो पर डे कितने रुपए की सब्जी बेचता होगा? कम से कम 2,000 रुपए की वो सब्जी बेचता होगा, और सब्जी बेचने के बाद उसका जो लाइफ स्टाइल है वो क्या चेंज होता है, वो जीवन भर वो वही सब्जी बेचता रहता है और उसी तरीके से काम करता रहता है। मैं केवल एक एग्जांपल ये इसलिए बताना चाह रही हूँ, यानी बहुत सारे लोग कहते हैं ये टफ काम है, प्रोडक्ट सेलिंग का काम थोड़ा टफ होता है, ये होता है। किसी भी फील्ड में रहेंगे टर्नओवर तो क्रिएट करना ही होगा। कई करोड़ रुपए में, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में जा रहे हैं तो कई करोड़ का हम अगर काम कर रहे हैं तो वहां पे जो कमीशन आ रही है सिर्फ कुछ परसेंट मिलती है, पॉइंट्स में वो मिलती है। इसी तरह से कई सारे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे कई करोड़ टर्नओवर होने के बावजूद भी वो इनकम नहीं आ पाती है जो आप इस सिस्टम से कमा सकते हैं। यानी अगर आप ये देखिए, सिर्फ आपने एक 80 और 484 जेल का एक कैलकुलेशन, एक छोटा सा कैलकुलेशन यहाँ दिया है जहाँ पे आप 54 यानी 39 में 40 को इसको बोलती हूँ, 40,000 से लेकर के 54,000 रुपए तक का इनकम आप कर सकते हैं सिर्फ 80 जेल में। और 80 जेल का आप जो है कॉस्ट निकाल लीजिएगा कि कितना आएगा महीने भर में। अगर हम इतना टर्नओवर भी, इतना भी काम कहीं नहीं कर सकते हैं तो हम लाखों और करोड़ों कैसे कमा सकते हैं फ्रेंड्स? ये सवाल हमारा खुद से होगा। एग्जैक्टली। और मुझे वो याद है जब मैं फार्मा इंडस्ट्री में कदम रखा था, 1995 की घटना है। उस जमाने में तकरीबन लाख रुपए की सेल करने के बाद मेरी जेब में 1,500 या 2,000 रुपए सैलरी आती थी। आप सोचिए, जब मैं 40-45 हजार रुपए तनख्वाह सन 2010 में अर्न कर रहा था तो उस समय मुझे कितना टर्नओवर करना रहता होगा।
यानी जब हम ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर करते हैं तो उसका छोटा सा हिस्सा हमको नौकरी में पैसे के रूप में मिलता है। लेकिन इस व्यापार में आपको क्या है, आपको मात्र और मात्र अगर मैं बात करूं तो 60 से 65,000 रुपए, 60 से 65,000 रुपए का यदि आप टर्नओवर करना सीख जाते हैं, 60 से 65 का मतलब क्या हुआ, 15,000 रुपए की अगर हम एक सीसी मान लेते हैं तो 4 से 5 सीसी अगर हम करते हैं, अगर हम 4 सीसी कर रहे हैं तो 15 चौके 60,000 रुपए, और अगर हम 5 सीसी कर रहे हैं तो 15 पच्चे 75,000 रुपए, यानी 75,000 रुपए का टर्नओवर करके दोस्तों आप 54,000 रुपए भी कमा सकते हैं, आप लाख रुपए भी कमा सकते हैं, आप करोड़ रुपए भी कमा सकते हैं। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है। करना क्या है आपको, मात्र 60-65 से लेके 70-75,000 रुपए का टर्नओवर क्रिएट करना है। अगर इतना टर्नओवर क्रिएट कर लेते हैं दोस्त तो वास्तव में आप करोड़पति बनने के लायक हो जाते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दिया जा रहा है। और ये फ्रेंड्स देखने में तो आंकड़ा हो सकता है कि किसी को जो फर्स्ट टाइम जुड़ा है उसे ज्यादा लग रहा हो, लेकिन आपको मैं बताऊं ये इतना इजी होता है। आपने जैसे सपोज दैट पहले महीने शुरुआत की और कुछ अपने यूजर्स को बनाया, कुछ प्रोडक्ट यूजर जैसे आपने यूज किया और कुछ यूजर्स को बनाया, तो एक को, दो को, तीन को, एटलीस्ट आपके पहले महीने में 2-3 यूजर तो बन ही जाते हैं। और जैसे जैसे आपका सेकेंड मंथ आया, थर्ड मंथ आया, तो ये आपके यूजर बढ़ते जाते हैं, यानी दूसरे महीने तक आपके 10 यूजर हो जाते हैं, 12 यूजर होते हैं। तो ये सारे यूजर आपके कंटिन्यू चलते हैं। हो सकता है कभी कोई वेरिएशन जरूर आए, लेकिन ये यूजर आपके कंटिन्यू, यानी बताना आपको केवल एक बार है, बार बार ये पैसा जब जब वो कंज्यूम करेंगे, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, जब जब वो कंज्यूम करते हैं ये पैसा आपको निरंतर आता रहता है। तो स्टार्टिंग भले एक छोटी होती है, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपकी इनकम जो है, इनकम पोटेंशियल आपका बढ़ता चला जाता है। अब कहते हैं कि हर खेल के कुछ ना कुछ नियम होने चाहिए। नियम के बिना क्या होता है ना, हम गाड़ी भी सही से नहीं चला पाते हैं। अगर नियम ना हो तो रोज नियम होने के बावजूद इतने एक्सीडेंट होते हैं, तो नियम होना जरूरी है। ऐसे ही इस व्यापार का कुछ नियम है, उसे हमको फॉलो करना होता है। क्या होता है कि जब आप इस सिस्टम में आते हैं तो जब आप प्रिफर्ड कस्टमर या नोवस कस्टमर होते हैं तो उससे उस रेट पे जो प्रोडक्ट मिलता है उससे नीचे आपको डिस्काउंट पे ये प्रोडक्ट नहीं बेचना है। आपको अपनी ही डाउनलाइन को प्रोडक्ट नहीं बेचना है। ये बात ठीक उसी तरह से लागू होगी जैसे कबीरदास जी, कहा जाता है ना, जिस डाली पे बैठे थे, कबीरदास की बात है ना, जिस डाली पे बैठे थे उसी को काट रहे हैं, कालिदास की बात है। तो जिस डाली पे बैठे थे उसी को काट रहे हैं। यदि आप अपने डाउनलाइन को ये प्रोडक्ट बेचना शुरू कर देते हैं तो आप कालिदास की तरह भांति काम करने लगेंगे, यानी आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो ये काम नहीं करना है। दूसरा, अपने क्रॉस लाइन में प्रोडक्ट को नहीं सेल आउट करना है। क्रॉस लाइन का मतलब क्या हुआ, जो आपके रिलेशन में पटीदारी होती है ऐसे ही आपके डाउन लाइन के अलावा जो ले गए वो क्रॉस लाइन है, तो उन्हें आपको प्रोडक्ट नहीं देना है। किसी मेडिकल स्टोर पे, हाई स्ट्रीट पे, ऑनलाइन स्टोर पे आपको इन प्रोडक्ट को नहीं बेचना है। ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके अलावा देखते हैं अब वॉल्यूम बोनस की बात आती है। बिजनेस में वॉल्यूम बोनस कैसे आता है फ्रेंड्स, अब इस पे बातचीत हम लोग करने जा रहे हैं। यानी जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं और असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद आपका नेक्स्ट लेवल आता है सुपरवाइजर। यहाँ से आपको एक्टिव क्वालिफिकेशन करनी अनिवार्य है। Exactly. लेकिन एक चीज अगर हम यहाँ पे देखें तो जैसे मान लिया आप हैं अभी, सपोज हमारे वहाँ एक नया सिस्टम आया हुआ है, आप चाहें तो उसे भी अडॉप्ट कर सकते हैं। इस कोरोना काल में बहुत से लोगों के संग कुछ न कुछ परेशानियां हैं, तो हो सकता है कोई व्यक्ति किसी विपरीत परिस्थिति में 30,000 रुपए की टर्नओवर कर पाने में असमर्थ हो। तो ऐसी अवस्था में यदि आप अपने आईडी पर 5,000 रुपए का भी प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं तो आप इस सिस्टम में पैसा अर्न करने के हकदार हो जाते हैं। यानी आप हमारे वहां एक ग्राहक की भांति आए और आपको लगता है कि भाई अब मुझे पैसा चाहिए, तो आप 5,000 रुपए का प्रोडक्ट परचेज करके अपनी आईडी को एक्टिवेट कर लेते हैं और आप उसके बाद जिन लोगों को स्पॉन्सर करते हैं उन लोगों से आपको 15% की इनकम आने लगती है। इस 15% की इनकम को प्राप्त करने के लिए आपको कोई भी एडिशनल क्वालिफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, अब अगर इसके ऊपर की हम बात करते हैं तो वहां पे कुछ चीजें आपके लिए अच्छी हैं। आइए देखते हैं। अब मान लिया आप हैं यहाँ पे
और आपने जितने भी नोबस कस्टमर बनाए, यानी जो 15,000, 20,000, 25,000 यानी 30,000 के नीचे वाले खरीदारी हैं, वो हो गए FBO। अब जो आपके असिस्टेंट सुपरवाइजर बने, सुपरवाइजर बने, असिस्टेंट मैनेजर बने, सुपरवाइजर बने, इन लोगों से पैसा लेने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा, दैट इज एक्टिव। एक्टिव का मतलब क्या हुआ? मान लिया आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा रोता ज्यादा है, भूख लगती है, तो एक बच्चा शांति से पड़ा रहता है, तो आप पहले आहार किसको देंगे? जो रो रहा है या जो शांत बैठा है? ऑब्वियस है, जो रो रहा है उसे आप आहार जल्दी देंगी। क्यों? क्योंकि वो एक्टिव है। ऐसे ही व्यापार में भी है, जो एक्टिव होता है उसे ज्यादा मिलता है। तो आपको एक्टिव रहना है। एक्टिव रहने के लिए क्या करना है? आपको वही 60-75 हजार रुपए का बिजनेस, यानी 15 चौके 60, 15,000 रुपए का प्रोडक्ट अपनी आईडी पे परचेज करिए। यदि आपका इकोनॉमी अडॉप्ट ये अलाउ करता है कि आप प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, तो प्रोडक्ट को यूज करिए, वरना आप खरीद करके लोगों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और 3 बंदों को आपको हर महीने इंट्रोड्यूस करना है, जो एक सीसी कर सकें। तो 3 सीसी उन्होंने किया और 1 सीसी आपने किया, ये हो गया 4 सीसी ओपन बिजनेस। इसको बोलते हैं 1+3। 1 सीसी आप अपनी आईडी पे हर महीने की 5 तारीख तक परचेस करने की हैबिट डालिए और 3 सीसी 15 तारीख तक करने की हैबिट डालिए। ये क्या होता है? ये ठीक उसी तरह से है जैसे मुझे याद है 2013 में जब मैंने फोर्ड फीगो गाड़ी खरीदी, गोयल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती थी और मिस्टर आकाश गोयल शोरूम में गए और नई गाड़ी को चला के ले आए, मुझे चलाना नहीं आता था। तो जब तक मुझे कार चलाना नहीं आता तब तक मुझे 4 लेन भी एक पतली गली के रूप में लगता था। लेकिन साल 1.5 साल बाद ड्राइवर रखा, उसके बाद साल 1.5 साल बाद मैं चलाने का प्रयत्न किया और जब चलाने लगा तो पतली गलियां भी 4 लेन जैसी दिखने लगी। ठीक उसी तरह से ये 1+3 है। जब तक हम नहीं करते हैं तब तक ये हमको पहाड़ लगता है। जिस दिन हम करना शुरू कर देते हैं ये बहुत ही आसान लगता है। ये करना ही करना है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति 50, 60,000, 70,000 रुपए का प्रोडक्ट सेल आउट नहीं कर सकता प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, फिर वो पैसे कैसे कमाएगा? लोग कहते हैं ये तो बड़ा पहाड़ है। मैं पूछता हूँ दुनिया में कोई ऐसा काम बता दिए जहां बिना कुछ बिके पैसा आता हो। किसी कंपनी में अगर हम बात करें, भाई मान लीजिए अगर हम कहीं पे एजेंट हैं सपोज दैट और कहीं काम कर रहे हैं, किसी इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम कर रहे हैं, किसी भी जगह जाएंगे तो एटलीस्ट वहां हमारा कोई ना कोई तो क्राइटेरिया होगा कि आपको इतने तक का बिजनेस करना है। तो वहां पे जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं वो उसके लिए कर रहे हैं फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे जो आप बिजनेस कर रहे हैं ये आप अपने लिए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस आपका अपना होता है। ये इंटरनेशनल आईडी जो आपकी क्रिएट होती है, तो जो भी डाउनलाइन आपको आपके नीचे कनेक्ट होते हैं वो लाइफ टाइम चलते रहते हैं। वहां से आपका इनकम हमेशा बढ़ता होता रहता है, हमेशा जनरेट होता है फ्रेंड्स। एग्जैक्टली। और यहाँ से एक इनकम और शुरू होती है, दैट इज लीडरशिप बोनस। जब आप मैनेजर बन जाते हैं, आपकी टीम बनती है, तो जब आपके नीचे आपके जैसा कोई व्यक्ति बनता है, मैनेजर बनता है, तो वहां से आपको लीडरशिप बोनस आना शुरू होता है। अब इस लीडरशिप बोनस को लेने के लिए क्या करना होता है? सिंपल सा काम होता है, 12 सीसी का बिजनेस इस मैनेजर के अलावा। अब इस मैनेजर के अलावा क्या है? आपके पास एक एएम है, एक एएस है, एक एएम इधर है, एक सुपरवाइजर है, एक एएम है। ये सारे लोग मिल करके जितना बिजनेस करते हैं वो इसमें काउंट होता है। यानी इसमें क्या होगा? 1+3 प्लस 8 सीसी अलग से करना होगा इन लेग से, दैट इज मिनिमम क्वालिफिकेशन। जब आप 2 लोगों को मैनेजर अपने फ्रंट पे बना लेते हैं तो इससे रॉयल्टी लेने के लिए आपको क्या करना होता है? ओनली 8 सीसी, दैट इज 1+3 यानी 4 सीसी प्लस 4 सीसी। एंड जब आप अपने फ्रंट पे 3 लोगों को मैनेजर बना लेते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन और कम हो जाती है, केवल 4 सीसी रह जाती है। आप देखिए जैसे जैसे आपके लायबिलिटी बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी क्वालिफिकेशन कम कर रही है कंपनी। बाकी मैं फार्मा में देखा हूं कि जैसे जैसे आदमी का प्रमोशन होता है वैसे वैसे उसकी लायबिलिटी बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं। इसके अलावा क्या है? जब आप 25 लोगों को अपने फ्रंट पे मैनेजर बना देते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन हो जाती है 0।
कुछ भी नहीं करना होता है। हाँ, ये है कि एक मैनेजर जो आपका है वो मिनिमम 25 सीसी करे, तभी वो एक्टिव मैनेजर माना जाता है। तो फ्रेंड्स, हमें भी जल्दी से ये टारगेट रखना है कि जल्दी से डायमंड मैनेजर बनने का कोशिश करना है, लेकिन उसके पहले बाकी रास्ते से आपको और हमको गुजरना ही पड़ेगा। अब हम लोग जो है बात करने जा रहे हैं जेम बोनस के बारे में। ये कौन सा बोनस है, ये कैसे आता है, आइए इसको जानते हैं। फर्स्ट जनरेशन मैनेजर यानी जब भी हमारे नीचे जब 1 से लेकर के 8 तक यानी 8 मैनेजर निकल जाते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट जेम्स बोनस आना शुरू हो जाता है, यानी 6%, 3% एंड 2% जिसको कहते हैं। यानी पहले जनरेशन से आपको 6% आएगा, दूसरे जनरेशन से 3% आएगा और तीसरे जनरेशन से 2% आएगा। जब आपके नीचे 9 से लेकर के 16 यानी 16 मैनेजर आपके नीचे हो जाते हैं क्वालिफाइड, तो आपका जो है 1% और बढ़ जाता है। और ये 1% लाखों में होता है फ्रेंड्स, यानी 1% ये यूं ही मामूली नहीं है। 1% बढ़ा तो कई लाख की इनकम बढ़ जाती है। यानी फर्स्ट जनरेशन से आपको आता है 7%, सेकेंड जनरेशन से आता है 4% एंड थर्ड जनरेशन से आपको आता है 3%। जब 17 से लेकर के 24 यानी 24 मैनेजर आपके नीचे हो जाते हैं, तो ये आपका इनकम और बढ़ जाता है। यहाँ से आपको जो है 8% फर्स्ट जनरेशन से आता है, सेकेंड जनरेशन से 5% और थर्ड जनरेशन से ये 4% आ जाता है। और जब आप 25 प्लस यानी डायमंड मैनेजर बन जाते हैं, तो वहां पे ये इनकम और आपकी बढ़ जाती है। यानी फर्स्ट जनरेशन पे ही आपको 9% मिलना शुरू हो जाता है, सेकेंड जनरेशन पे 6% और थर्ड जनरेशन पे 5% मिलता है आपको। वॉल्यूम बोनस के बारे में हम बात करें तो वॉल्यूम बोनस कैसे, जो भी टोटल वॉल्यूम क्रिएट होता है एक मैनेजर का, सपोज दैट यहाँ पे आप मैनेजर हैं और आपके नीचे कोई एक मैनेजर और बन गया है, तो जब वो उस मैनेजर का जितना टोटल वॉल्यूम होता है, उसकी इनकम नहीं, उसका वॉल्यूम, यानी लगभग एक मैनेजर अगर कोई भी बना है तो नियर अबाउट 18 लाख का बिजनेस करके वो बनता है, तो उसका जो टोटल वॉल्यूम होगा उस टोटल वॉल्यूम का 40% आपको जो है फर्स्ट जनरेशन से आएगा। अब उस मैनेजर के नीचे कोई दूसरा मैनेजर बन जाता है, तो वहां से उसके टोटल वॉल्यूम का 20% आपको आएगा। और इसके अलावा जो है ये थर्ड जनरेशन यानी उसका टोटल 20% सीसी काउंट होती है फ्रेंड्स। पहले वाले में 40% सीसी काउंट होगी, सेकंड में 20%, और जब उसके भी नीचे कोई मैनेजर निकल जाता है यानी थर्ड जनरेशन जिसको हम कहते हैं, तो वहां से 10% की सीसी आपकी बिजनेस में काउंट। इसको सिंपल भाषा में अगर समझे तो आप हैं यहाँ पे, आपने फर्स्ट जनरेशन में एक मैनेजर बनाया जिसने 100 सीसी की, तो इसका 40 सीसी आपको मिला, उसके नीचे उसका 20 सीसी आपको मिला, इसके नीचे यानी थर्ड जनरेशन में इसका 10 सीसी आपके बिजनेस में काउंट हुआ। यानी देखिए आप कितनी अच्छी बात पा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपको कार प्लान मिलता है। कार प्लान क्या होता है, किसी भी लगातार के 3 महीने में यदि आप पूरी टीम के साथ 50 सीसी, 100 सीसी और 150 सीसी का बिजनेस करते हैं, तो टोटल आपका जो 3 महीने का टर्नओवर हुआ, ये क्वालिफिकेशन आपने कंप्लीट किया तो आपको 26,000 रुपए मिलेगा। लेवल 2 में आपने 75, 150 और 225 सीसी का बिजनेस किया तो आपको 39,000 रुपया कार प्लान के रूप में मिलेगा। और लेवल 3 में आपने 100, 200 और 300 सीसी का बिजनेस किया तो आपको 52,000 रुपए मिलेंगे। अब क्या इतने में कार आ जाएगी? मुझे लगता है कि कार नहीं आएगी, कार का एक पहिया भी नहीं आएगा। लेकिन अगर यही इनकम आपको 36 महीने तक मिले तो यस, एक अच्छी कार आ सकती है। मैंने इस सिस्टम को 2014 में अचीव किया था। 9,36,000 रुपए मिले, यानी 26,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। कार प्लान 2 में 14,04,000 रुपए, कार प्लान 3 में 18,72,000 रुपए। यानी आप इतना पैसा अर्न कर सकते हैं जो आपकी इनकम आ रही है उसके अलावा। यदि किसी कारणवश, जैसे मान लिया कोरोना काल चल रहा है, किसी कारणवश आपका सीसी 1-2 कम हो गया, 10-20 कम हो गया, तो क्या होगा? बाकी कंपनियों में क्या होता है, कार प्लान मिलना बंद हो जाता है। लेकिन हमारे वहां क्या है, आपको पर सीसी 173.33 यानी 173 रुपए 33 पैसे पर सीसी डिडक्ट हो जाता है, बाकी पैसा आपको आता रहता है। ये अच्छी खबर है। तो इनकम पोटेंशियल क्या है और थोड़ा सा इसको जानते हैं कि और कैसे इसमें जो है इनकम को हम लोग बढ़ा सकते हैं, और भी कैसे चीजें हैं। जैसे सपोज दैट यहाँ पे आपके नीचे कोई एक सुपरवाइजर एक सुपरवाइजर इस महीने निकलता है, तो उसका जो टोटल सीसी है 25 सीसी होता है। और टर्नओवर के बारे में अगर हम बात करें तो लमसम 4 लाख का टर्नओवर जाता है। ये टर्नओवर से आपको जो है
आप मैनेजर हैं और आपके नीचे सुपरवाइजर है, तो यहाँ से डिफरेंस इनकम आपको आनी शुरू हो। अब वही दूसरे टॉपिक पे क्या है, कोई एक असिस्टेंट मैनेजर आपने बना लिया और फॉर एग्जांपल उसने 100 सीसी का बिजनेस किया, तो 14-15 लाख रुपए का टर्नओवर हो गया। तो 14-15 लाख रुपए के टर्नओवर पे आपको 5% की इनकम आ गई, यानी अगर यहाँ लिखा 14 लाख रुपए का टर्नओवर तो 70,500 रुपए पर मंथ। यानी अगर हम दो लोगों को ही देख रहे हैं, एक सुपरवाइजर और असिस्टेंट मैनेजर की बात हम कर रहे हैं, तो 1,12,800 रुपए पर मंथ की इनकम आपकी आनी शुरू हो गई। इसके अलावा क्या है, आप इसके एक इलिस्ट्रेशन है सिंपल, आप नो लिमिट यानी जितने ज्यादा मैनेजर आप असिस्टेंट मैनेजर सुपरवाइजर बनाएंगे, आप 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए महीने अर्न भी कर सकते हैं। अब मैनेजर बनने का सबसे शॉर्ट तरीका क्या है, यानी अगर हम मैनेजर बनना चाहते हैं, इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सिंपल और शॉर्ट तरीका, सबसे शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है? यानी अगर आप प्लानिंग करके आ रहे हैं, एक करियर अपॉर्चुनिटी की तरह इसको देख रहे हैं, तो आप कैसे सिर्फ 4 महीनों में इस लेवल को अचीव कर सकते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। आप बनते हैं नोवेस्ट कस्टमर। जैसे ही जिस महीने आप नोवेस्ट कस्टमर यानी पहला मंथ आप स्टार्ट करते हैं, तो उस महीने आपको 10 सीसी का बिजनेस क्रिएट करना है। यानी आप 10 सीसी का बिजनेस कर लेते हैं और दूसरे महीने 15 सीसी का बिजनेस कर लेते हैं, जिसको एक्यूमुलेट करके यानी लगातार के 2 महीने का बिजनेस जुड़ गया, तो ये आपका हो गया 25 सीसी, यानी आपने अगले लेवल सुपरवाइजर लेवल को ब्रेक कर लिया। अब ये 25 सीसी जो आपका हो गया नेक्स्ट लेवल के लिए, यानी अब आपको असिस्टेंट मैनेजर बनना है, तो ये आपके जो 15 सीसी सेकेंड मंथ का आपने बिजनेस किया था, ये बेकार ना होने पाए, तो तीसरे महीने में ही अगर आप 60 सीसी का बिजनेस कंप्लीट कर लेते हैं, तो 60 सीसी ये और 15 सीसी ये, जो दोनों मिल करके 75 सीसी हो जाता है, और असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपको 75 सीसी ही चाहिए। और अगले महीने फिर आप रुकते नहीं हैं, यानी चौथे महीने की भी आप गजब तैयारी करके चलते हैं, यानी 60 सीसी। या आपने कुछ डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे बनाए जिन लोगों को 1-1 सीसी इस महीने कराया और 1-1 सीसी अगले महीने वो लोग कर रहे हैं, तो 60 सीसी फिर से आपका जो है आना शुरू होता है, तो ये हो जाता है टोटल आपका 60 और 60 जोड़ करके 120 सीसी, और कांग्रेचुलेशन, यहाँ आप मैनेजर बन जाते हैं। तो क्या हुआ, अब यहाँ पे करना क्या है, आपको ट्रेनिंग लेना है, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, मार्केटिंग प्लान है, लर्न करना है, प्रोडक्ट के बारे में लर्न करना है, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, और मैसिव एक्शन प्लान बना करके आप सुपरवाइजर लेवल अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा आप और अधिक इनकम अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें तो मैनेजर एंड बियॉन्ड की बात करें, तो आप 2 लोगों को मैनेजर बना देते हैं, आप सीनियर मैनेजर हो जाते हैं। आप 5 लोगों को अपने फ्रंट पे मैनेजर बना देते हैं, तो सोरिंग मैनेजर हो जाते हैं। और इसी तरह से आप जब अपने फ्रंट पे 9 लोगों को मैनेजर बना देते हैं, तो सफायर मैनेजर, 17 लोगों को डायमंड सफायर, 25 लोगों को डायमंड मैनेजर, 50 लोगों को डायमंड डबल डायमंड, 75 लोगों को ट्रिपल डायमंड, और 100 लोगों को अगर आप अपने फ्रंट पे मैनेजर बना देते हैं, तो ट्रिपल डायमंड मैनेजर के बाद आप सेंचुरियन डायमंड मैनेजर बन जाते हैं। और इस तरह से आपको मैनेजर रिट्रीट मिलता है, ईगल मैनेजर रिट्रीट मिलता है। मैनेजर रिट्रीट इंडिया के किसी भी बेहतर से बेहतर हॉस्पिटैलिटी में आपको अरेंज किया जाता है, 5 स्टार होटल में, जहाँ पे आपको आना जाना खाना पीना रहना मौज मस्ती सब फ्री होती है। जैसा आपने वीडियो में देखा, ये हमारा गोल्ड मैनेजर रिट्रीट था। इसी तरह से आपको 2 नाइट 3 डेज, 3 नाइट 4 डेज, ऐसे ऐसे अलग अलग क्वालिफिकेशन है, इसको आप कंप्लीट करके मैनेजर रिट्रीट की क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करके जा सकते हैं। ये होती है हमारी ग्लोबल रैली। ये अप्रैल से लेके जनवरी से लेके दिसंबर के बीच में होती है ग्लोबल रैली। और जो आपका टोटल मिनिमम टर्नओवर 1500 सीसी होता है, तो आप ग्लोबल रैली क्वालिफाई करते हैं, या आप चेयरमैन बोनस अचीवर हैं तो आप ग्लोबल रैली को क्वालिफाई कर जाते हैं। हाँ, इसके लिए आपकी एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पासपोर्ट आपका होना चाहिए 6 मंथ पहले का, और जो आपका वीजा होना चाहिए वो आपको लेना है। अब जो आता है सबसे बेहतरीन कंपनी का जो सिस्टम है, दैट इज चेयरमैन बोनस। चेयरमैन बोनस की बात करें तो टोटल जो वर्ल्ड वाइड टर्नओवर होता है, प्रॉफिट नहीं टर्नओवर की मैं बात कर रहा हूँ, टर्नओवर का 3% निकाल करके कंपनी एक पूल में डालती है, और जो उसके अचीवर होते हैं उसमें उसको बांट दिया जाता है। इसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन है, रिकॉग्नाइज मैनेजर होना चाहिए, हर महीने एक्टिव होना चाहिए, और अर्न इंसेंटिव प्राप्त करके होना चाहिए, ये सारे क्वालिफिकेशन है। अब सपोज करिए कि ग्लोबल पूल में $15 मिलियन का टर्नओवर हुआ, तो $15 मिलियन मान लिया आया 3%, तो $15 मिलियन को 3 पार्ट में बांटा गया। लेवल 1 $7.5 मिलियन, लेवल 2 $5 मिलियन, और लेवल 3 $2.5 मिलियन को अब ये डिवाइड कर दिया गया। अब देखें, अगर आप लेवल 1 अचीवर हैं
तो क्या होगा, कैसे मिलेगा आपको लेवल 1 अचीव? आपको करना क्या होगा, जितनी भी टोटल सीसियां होंगी डिवाइडेड बाई टोटल सीसी कर देंगे। एक सीसी की वैल्यू निकल के आ गई। एक सीसी की वैल्यू निकलने से क्या होगा, सपोज करिए एक सीसी की वैल्यू $5 है और आपने 5000 सीसियां कंप्लीट की हुई हैं, तो 5000 गुणे 5 करेंगे तो $25,000 आएगा। यानी आपका जो चेयरमैन बोनस हुआ वो 25K, यानी आप अगर हम उसको देखें तो रुपए में कन्वर्ट करें तो लगभग 17 लाख रुपए एवरेज, अगर हम उस समय के डॉलर के रेट को देखें तो। इसी तरह से लेवल 1 में क्या हो गया, टोटल जो आपकी लेवल 1 की सीसी है, यानी मिस्टर एक्स, उनको एक्स मिला। लेवल 2 में मान लिया वाई प्लस एक्स दोनों मिला। लेवल 3 में जेड प्लस वाई प्लस एक्स तीनों मिला। यानी अगर लेवल 3 आपने क्वालिफाई किया तो टोटल एक्स वाई जेड जो भी आपका चेयरमैन बोनस मिला वो आपको मिल जाएगा। तो ये एक इंटरनेशनल बिजनेस है दोस्तों। इस इंटरनेशनल बिजनेस को अगर हम बात करें तो 160 कंट्रीज में आप ले जा सकते हैं। आप इंडिया में बैठे 160 कंट्रीज के होलसेलर क्वालिफायर बन सकते हैं। इसके अलावा क्या है, आप इस बिजनेस को कहीं भी फैला सकते हैं। आप अपने बिजनेस को सेम कंट्री में, जैसे मान लिया आप अगर इंडिया में ज्वाइन किए हैं तो इंडिया में स्पॉन्सर बन करके दुनिया के 160 देशों में इस बिजनेस को ले जा सकते हैं और यही आप 160 देशों के लोगों के अपलाइन बन सकते हैं जो आपके नीचे ज्वाइन करेंगे और आप इस बिजनेस को बेहतर तरीके से सिस्टम से आप बना सकते हैं। हमारा जो इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई है। अगर आपको कोई भी कंट्री में अपने बिजनेस को स्टार्ट करना है तो आप एक ईमेल के द्वारा एक फोन करके मुंबई ऑफिस में आप इसको अपनी कंट्री, उस कंट्री में अपनी आईडी को ओपन करवा सकते हैं। अभी जैसा लॉकडाउन पीरियड चल रहा है तो हमारे टेलीफोन नहीं काम कर रहे हैं क्योंकि मुंबई में लॉकडाउन है पूर्ण रूप से, तो आप ईमेल के द्वारा काम कर सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलर किसी कंट्री की क्वेरी है तो आपको उस कंट्री के हेड ऑफिस को मेल करना होगा। 1+3 आपको केवल और केवल होम कंट्री में करना होगा। अगर आप इंडिया में स्पॉन्सर हुए हैं तो आपको 1+3 केवल इंडिया में करना है। बट आपकी अगर टीम अगर ब्रिटेन में है, अमेरिका में है, फ्रांस में है, जापान में है, तो वहां पे 1+3 करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों अभी तक हमने क्या किया, जो हमारे पास था वो मैंने आपको शेयर किया। आपके पास एक डिजायर होना चाहिए। यदि आपके पास डिजायर है, एक्शन लेने का वास्तव में दम है, तो ये एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। सिंपल लोगों को एक्स्ट्रा अर्नरी बनाया जा सकता है। आप जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? लोगों की हेल्प करके। यदि आपके पास सपने हैं तो दोस्तों हमारे पास एक बहुत बेहतरीन प्लान है जो मैंने आपको बताया और इस सिस्टम को आ करके शुरू करके आप अपने लाइफ को, अपने बेहतर जीवन को बना सकते हैं, अपने सपनों को कंप्लीट कर सकते हैं। ये एक जस्ट शुरुआत है दोस्तों। अभी इसके बाद बहुत कुछ ट्रेनिंग्स हैं। तो आइए आज के इस कार्यक्रम को हम लोग यहाँ समाप्त